नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल IIT अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जो हमने क्वेश्चन हल किए थे 166, अब 167 क्वेश्चन नंबर हल करें जो IIT वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का पेपर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से उसको हमने हल किया है। चलो मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन इसका 167 का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होता है। तो देखिए, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको हल किया है। उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं दिया गया, तीसरा और चौथा। तो ये हमने उसको हल किया है। देखिए, समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम को हम पैरेलल में बोलेंगे। यहाँ पे जो मान दिया गया है R1 मानेंगे। पहले प्रतिरोध को 4 ओम का दिया गया है। इसके बाद इसको R2 मानेंगे, ये 6 ओम का दिया गया है। और इसके बाद तीसरा वाला R3 मानेंगे, इसको 8 ओम का दिया है। और कुल प्रतिरोध को हम RT के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमने जोड़ा, इसको समांतर में जोड़ा एक दूसरे के ऊपर नीचे। तो ये R1 बराबर 4 है, R2 बराबर 6 है और R3 बराबर 8 ओम है। टोटल हमारे को यहाँ से करंट फ्लो कर रहे हैं हम 3 प्रकार के समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं। टोटल कितना होगा वो हमको निकालना है। तो कुल प्रतिरोध का जो सूत्र होता है हमारे पास, वो देखिए, कुल प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/RT, यानी कि RT का मतलब है टोटल प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/RT निकालना है टोटल प्रतिरोध। 1/R4 लिखा तो R1 का मान हमारे पास ये 4 है, ये 4। R2 का मान हमारे पास 6 है और R3 का मान 8 है। तो 1 के बट्टे में ये लिख दिया है। आगे उसको हल किया तो इन सब का हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम इस प्रकार से निकाला। देखिए, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार गया, फिर 2 का भाग 6 में दिया 3 बार गया, 2 का भाग 8 में दिया 4 बार गया, है ना। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 2 का भाग 3 में नहीं जाता है, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। फिर 2 का भाग और देते जाएंगे तो 1 में नहीं जाता है ना, 3 में भी नहीं जाता है और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। फिर अगली संख्या लिया 3, 1 में नहीं जाता, 3 एकम 3 और 1 में नहीं जाता। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 हमारा एलसीएम आया। तो नीचे हमने 24 लिखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 24 लिखा है ना। 4 का भाग 24 में देंगे, 4 6 24 प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाया। 6 का भाग 24 में देंगे और 6 चौक 24 तो ये 4 लिखा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, एक हमने गुणा में पहले से इसलिए उसको लिख रखा। 8 का भाग 24 में देंगे तो 8 3 24। अब हम सबका गुणा कर दिया। 6 एकम 6, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो 6 4 3 प्लस चिन्ह लगा के बटे में 24 है तो 24। ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना। तो 1/RT माना था। तो यहाँ पे सबको जोड़ने पर ये 13 हो गया, बटे में 24 1/RT। यहाँ से हमने तिर्यक गुणा किया, 1 का गुणा 24 में और RT का गुणा 13 में। तो ये वैसे ही गुणा करते हैं, RT गुणा 13 तिर्यक गुणा, यहाँ से 1 का गुणा 24 में। तो ये 13 गुणा में है तो इसलिए हमको पक्षांतर किया, तो पक्षांतर करने पर भाग में चले गया। तो RT बराबर 24/13। 24 में अगर 13 का भाग देंगे तो हमारे पास ये प्रतिरोध आ जाएगा 1.84 ओम। तो ये हमको निकालना था, ये हमने निकाल लिया और ये हमारा पास आंसर है। क्योंकि 2 ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन बहुत सरल है। 168 का क्या सर्किट में प्रतिरोध को सीरीज कनेक्शन में समान होता है? क्या समान होता है, ऐसा पूछा गया है। क्या करंट समान होता है, वोल्टेज समान होता है, रेजिस्टेंस समान होता है या पावर समान होता है? तो उसमें जो है वो करंट समान होता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपके पास सही है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो ओम का नियम किस पर लागू होता है वो चीज़ें दिया गया है। यहाँ पे देखिए, जो टेम्परेचर और करंट का जो कनेक्शन है वो कहाँ पे लागू होता है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो ये जो है वो ओम के नियम पे लागू होता है, ठीक है। लेज का नियम, न्यूटन का नियम, हुक्स लॉ, तो ओम के नियम पे होता है। क्योंकि जो ये जो क्वेश्चन में दिया गया है कि पूरा टोटल मिला के ओम का नियम
इसमें से किसके लागू होता है, मतलब जो प्रतिरोध करंट और टेम्परेचर है, प्रतिरोध है, वो किस पे लागू होता है, ये दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर बहुत ही सरल दिया गया है 170 नंबर का, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन क्या है, वो चीज़ें आप लोग के पास दिया गया है। तो वो आप लोग देखिए मैं किस प्रकार से उसको हल करता हूँ, बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको बताऊँगा। पहले आपको ये क्वेश्चन हल करने के लिए ओम का नियम मालूम होना चाहिए। ओम का नियम, जिसको हम ओम लॉ बोला जाता है इंग्लिश में। तो ओम का नियम में ये बोलता है, आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे, आर बराबर वी अपान आई। तो आर क्या है, वी क्या है, हम लिखे है ना। तो आर बराबर प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम ओम में नापते हैं। और V बराबर वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है, इसको विभवांतर, और इसे हम वोल्टेज में नापते हैं। और I बराबर होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को आप लोग को सभी को मालूम होगा, काय में नापते हैं, एम्पियर में। अब आपको मैं क्वेश्चन को थोड़ा जो दिया है वो आपको निकाल के बताया था। 117 आपके पास दिया है आई का मतलब यहाँ पे करंट दिया है एम्पियर में 11.5 एम्पियर, ठीक है। वी वोल्टेज बराबर दिया है 380 वोल्ट, और प्रतिरोध आपको निकालना है, वो भी काय में निकालना है, ओम में। ये अब हमारे पास जो सूत्र होता है, तो ये सूत्र हम लगाएंगे, आर बराबर वी अपान आई। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर हमको निकालना है, वी का मान 380 दिया गया है, और आई हमारे पास 11.5 दिया गया है। 380 में 11.5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 33 ओम, ठीक है। ये आपके पास आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास सी वाला। ये बल्ब का चित्र भी दिया है, बल्ब का बहुत अच्छा दिया गया है। इसके बाद ये प्रेस है, वो कितना करंट खाती है वो आपको निकालना है, ठीक है। व्हाट इज़ द करंट, रजिस्ट्रेशन प्रतिरोध 50 ओम दिया गया है, वोल्टेज वी बराबर आपके पास 220 वोल्ट का दिया गया है। यानी कि जो प्रेस है ये वाली, इसको 220 वोल्टेज देते हैं, और प्रतिरोध जो लगा हुआ उसमें 50 ओम का, तो कितना एम्पियर धारा बहेगा वो चीज़ आपको निकालना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एम्पियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। चलो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हल करने से पहले मैं सूत्र पे फिर वापस जाना चाहता हूँ। हमारे पास पहले दिया है उसको लिखें, फिर सूत्र को वापस आपको दोहराता हूँ मैं। आर बराबर दिया है यहाँ पे 250 ओम, और वी बराबर यहाँ पे दिया गया है 220 वोल्ट। आई बराबर हमको निकालना है, और वो काय में निकलेगा, एम्पियर में, ठीक है। हमारे पास सभी जो ओम का नियम का सूत्र है, आर बराबर वी बटा आई होता है। हमको निकालना आई, तो यहाँ से हम इसके बटे में 1 लिखेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे। तो आर गुणा आई बराबर वी गुणा ए। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। हमको आई निकालना है, तो हमको आई इस साइड रखे और आर को पक्षांतर कर देंगे, तो वी बटा आर हो जाएगा। देखिए 1 का गुणा करेंगे तो वी का वी। तो हमको ये वाला सूत्र यहाँ पे पुट करना है, लगाना है। सूत्र आई बराबर हुआ वी बटा आर। तो आई हमको निकालना है, वी का मान 220 बटा 50। 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए। अब हमारे पास 22 बटा 5 बच गया।
5 चौक 20, 2 बज गया, शून्य लगाएंगे, फिर 5 चौक 20, तो 4.4 एम्पियर आएगा आंसर। 4.4 एम्पियर, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन है 172 का, बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग इसको, इसमें भी एक बल्ब लगा है ना, ये बल्ब लगा है ये वाला। तो इसमें दिया है व्हाट इज़ द वोल्टेज, यानी कि आपको वोल्टेज निकालना है। आर प्रतिरोध का मान दिया है 250 और एम्पियर दिया है, धारा का मान 0.44 एम्पियर, वोल्टेज भी आपको निकालना है। तो ये बल्ब लगा रहा है तो कितना वाट का होगा, वोल्टेज का होगा, वो आपको निकालना है। वोल्टेज का टारगेट दिया गया, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे 100 वाट का दिया गया है, 105, 108 और 110 वाट का। तो चलो दोस्तों, आपको मैं निकाल के बता देता हूँ कैसे कैसे निकालना है। 172 नंबर का क्वेश्चन है जो दिया है, हम उसे लिखे। आर यानी कि वोल्टेज हमारे पास 250 ओम में दिया गया है, और आई यानी कि विद्युत धारा का मान दिया 0.44 एम्पियर्स। वी हमको निकालना है और काय में निकालना है, वोल्टेज में। ठीक है, अब वापस मैं आपको ओम के नियम का सूत्र पे जाता हूँ। सूत्र होता है आर बराबर वी बटा आई। हमको निकालना है वी, इसके बट्टे में 1 लिखेंगे और 1 का गुणा वी के साथ करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। 1 गुणा वी बराबर आर गुणा आई, तिर्यक गुणा। तो वी बराबर हमारे पास आर गुणा आई हो जाएगा। तो हमको ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, तो v बराबर हमारा जो सूत्र होगा, v बराबर आर गुणा आई। तो v बराबर हमारे पास सूत्र आर का मान 250 गुणा आई का मान 0.44। v बराबर हमारे पास अगर हम गुणा करेंगे तो एक शून्य से पहले से लगा है, इसको लिख दे। 25 चौक 100 होता है, शून्य हासिल आया 10, फिर 25 चौक 100 और 100 मिलके कितने हो जाएंगे, 110। आपको दशमलव कहाँ लगाना है, 1 2, तो 1 2 यहाँ पे दशमलव आएगा। तो V बराबर हमारे पास 110 वोल्ट आएगा। ये चीज़ें आना चाहिए आप लोग को। और हमारे पास देखिए बिल्कुल सरल है, 110 वोल्टेज का ऑप्शन आपके पास सही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।